आप देख रहे हैं उर्दू घर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिद। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम अर्तुरुल गाज़ी में होने वाली 10 ऐसी अमवात का तज़किरा कर रहे थे जिन अमवात ने या शहादतों ने देखने वालों के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। इससे पहले हम नंबर 10 से नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम टॉप 5 ऐसी डेथ्स या ऐसी शहादतों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस ड्रामे के ऊपर और इस ड्रामे के किरदारों के ऊपर और इस ड्रामे के नाज़रीन के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। नंबर 5 पर मौजूद है जूनियर सुलेमान शाह की शहादत। जूनियर सुलेमान शाह जो गुलदारो और शहनाज खातून का बेटा था। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आप जानते होंगे कि किस तरह गुलदारो और शहनाज खातून औलाद के लिए तरसते रहे, किस तरह से शहनाज खातून के मिसकैरेजेस हुए और एक वक्त ऐसा आया कि गुलदारो दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचने लगता है क्योंकि वो औलाद की नेमत से महरूम होता है। एंड अगेंस्ट ऑल द ऑड्स फिर अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें औलाद से नवाजती है और वो औलाद जब उन्हें मिलती है जिसका नाम उसके दादा के नाम पर सुलेमान रखा जाता है और जिस तरह से जूनियर सुलेमान का बचपन गुजरता है, लड़कपन गुजरता है, जिस तरह से उसको चैलेंजेस और जिस तरह से टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में उसकी शहादत होती है और वो अपने माँ बाप और अपने ख़ानदान को पीछे तन्हा और अकेला छोड़कर जाता है, ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक नहायत अज़ियत का और दुख का मकाम होता है। नंबर 4 पर मौजूद है हमारी लिस्ट में आइकिज़ की मौत यानी कि शाहीना की मौत। इस ड्रामा के अंदर जहां एक तरफ अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रही है तो वहाँ पे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव स्टोरी रही है नूरगुल और शाहीना की। आपने इस ड्रामे में देखा होगा कि किस तरह दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और दोनों एक लंबे टेन्योर तक वेट करते हैं अपनी शादी के लिए। वो शादी होती है और उस शादी के कुछ अर्से बाद ही जब हिजरत कर रहा होता है काई कबीला तो उसके ऊपर मंगोल हमला करते हैं और शाहीना को जला दिया जाता है। शाहीना किसी तरह बचकर एक नए कबीले में पहुंचती है जहां उसका इलाज किया जाता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती और जिस तरह वो अपने दो बहुत ही अजीज़ लोगों को, एक तरफ उसके बाबा दिली तमीर और दूसरी तरफ नूरगुल, उन दोनों की बाहों में दम तोड़ती है, ये एक ऐसा मंज़र था जो बहुत ज़्यादा रुला देने वाला था और नूरगुल की ज़िंदगी में शाहीना की कमी इस ड्रामे के एंड तक महसूस की जाती है। दोस्तों, नंबर 3 पर हम जिस मौत का जिक्र करेंगे वो दरहकीकत मौत इस ड्रामे में वाक़ई तो नहीं होती लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि उसको डिस्कस किए बगैर रहा नहीं जा सकता। ये मौत है अर्तुरुल गाज़ी की मौत। अगरचे अर्तुरुल गाज़ी की इस ड्रामे के अंदर शहादत या मौत वाक़ई नहीं होती लेकिन डिफरेंट इंस्टेंसेस के ऊपर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि अर्तुरुल गाज़ी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरे सीज़न में शुरू में ही जब अर्तुरुल गाज़ी मंगोलों के हाथ में चला जाता है तो ये लगता है कि शायद अर्तुरुल गाज़ी शहीद हो चुका है। जब गुलदारो उसको एक सराय में तलाश करते हुए पहुंचता है तो वो एक जली हुई लाश के अंदर से उसकी कोई निशानी देखता है और कबीले वापस आकर जब बताया जाता है कि अर्तुरुल नहीं रहा तो वो रिएक्शन देखने वाला होता है। और फिर चौथे सीज़न में एक बार फिर ऐसा होता है कि जिस तरह से फ्यूनरल अरेंज किया जाता है, मातम किया जाता है अर्तुरुल का, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है और देखने वालों को बाउंड कर लेता है अपने अंदर। तो ये इसलिए हम अपनी इस लिस्ट के अंदर रख रहे हैं। नंबर 2 पे एक ऐसी शहादत है जो टॉप 2 में से फर्स्ट हो सकती थी या सेकंड, एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था। इसलिए मुश्किल फ़ैसला था कि ये शहादत है रोशान की शहादत। रोशान, नूरगुल और बाबर ये अर्तुरुल के 3 सिपाही थे और उसकी स्ट्रेंथ थे। रोशान का जो कैरेक्टर था वो बैलेंस करता था बाबर की एग्रेशन को और नूरगुल की गुस्से को। उसकी काम नेचर, उसकी जेंटल तबीयत, उसकी मोहब्बत करने का अंदाज़ जो वो करता है अपनी बीवी से, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर बिल्डअप करती हैं हमारे रोशान का, जिसे द्वान भी कहा जाता है टर्किश लैंग्वेज के अंदर। और जिन हालात में उसकी शहादत होती है, तने तन्हा वो दुश्मनों के बीच में मौजूद होता है और किसी तरह ज़ख्मी हालत में वो अपने कबीले में पहुंचता है और अपनी बीवी के सामने, गुलबानों के सामने, अपने 2 बेहतरीन दोस्तों के सामने, नूरगुल और बाबर और अर्तुरुल के सामने जब वो अपनी जान देता है तो ये एक ऐसा मंज़र होता है जो
आने वाले कई दिनों तक जिन लोगों ने इस ड्रामे को देखा है या जो देखेंगे वो इसके असर को महसूस करते रहेंगे, इसकी पेन को महसूस करते रहेंगे और स्क्रीन के ऊपर 5वें सीज़न में रोशान की कमी को महसूस करते रहेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉप सैडेस्ट डेथ ऑफ ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल। कोई भी ड्रामा हो, कोई फिल्म हो, कहानी हो, उसके अंदर दो किरदार बहुत अहम होते हैं, एक हीरो का और एक हीरोइन का। इस ड्रामे के अंदर टॉप सैडेस्ट डेथ जो है वो हलीमा सुल्तान की है और वो इसलिए है क्योंकि ऑडियंस जो थे या इसके जो व्यूअर्स थे वो दो किरदारों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अर्तुगरुल और हलीमा, और वो इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते थे आगे बढ़ते हुए। एक तो इस वजह से सैडेस्ट डेथ है और दूसरी इसकी वजह यह है कि जिन हालात में हलीमा सुल्तान की डेथ होती है वो अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के बिल्कुल फ़ौरन बाद मर जाती है, और इन हालात में जब एक बेटा उसे आवाज़ें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था, इस एक बहुत ही सैड और एक्सट्रीम सिचुएशन में हलीमा सुल्तान की डेथ होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उर्दू घर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाते रहें और बर वक्त वो कंटेंट आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।